प्रोग्राम 16 को बिजनौर में था और 17 को हमको मुरादाबाद से राजधानी पकड़ के यहाँ पहुँचना था, लेकिन इत्तेफाक से मेरे 2 प्रोग्राम अचानक कैंसिल कर दिए गए उत्तर प्रदेश में। अचानक जिस दिन प्रोग्राम था उसी दिन। क्यों? यूँ कहा कि ये मौलाना अगर इनका बयान होगा, अगर इनकी तकरीर होगी तो इस डेट में नहीं होगी, परमिशन नहीं मिलेगा आपको। मना कर दिया। अगला प्रोग्राम भी सेम उसी सिचुएशन का। तो हम आज पहुंचने के बजाय एक दिन का तत्काल टिकट निकाल करके हम पहुंचे। तो हमारा सीट नंबर था 22 नंबर सीट था हमारा। तो जैसे ही बैठे ट्रेन में तो गार्ड हमको बोलता है कि मौलाना आप क्यों घुसे मौलाना इसमें, आपको पता है कि राजधानी है। हमने कहा कि राजधानी ट्रेन ही है ना, बुर्राक तो नहीं है कोई। तो बोलता आपकी सीट नंबर क्या है? हमने कहा माई बर्थ नंबर इज 22। हमने ऐसे बताया माई बर्थ नंबर इज 22। सही प्रोनाउंसिएशन अंग्रेज लोग ऐसे बोलते हैं, आधे चबा के बोलते हैं, आधे वो बोलते हैं। हमने कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22 का मतलब 22। एक होता 22 पूरे बोलते हैं, लेकिन जब अंग्रेज़ी में आप अमेरिकन एक्सेंट वॉइस में बोलेंगे या ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे तो चबा चबा के बोलते हैं। जैसे Allah's mercy and blessings we are coming here, इस तरह की बात बोलते हैं। उस पर थोड़ा अंग्रेज़ की तरह लगता है। तो हमने कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22। वो बोला कौन सा कोच? हमने कहा कि कम वक्त कोच समझ में आ रहा। हमने कहा कि मेरा बर्थ नंबर 22 है, मैंने ये बोला। महसूस तो हुआ होगा उसको कि हमने सोचा था कि मौलाना लोग राजधानी में नहीं आ सकते। अरे कौम के इतने अच्छे लोग हैं कि राजधानी में नहीं, आज यहाँ जलसा कल वहाँ जलसा। शेख मोहतरम आपको पहुँचना है कहाँ? महाराष्ट्र पहुँचना है। कैसे आना है? आप फ्लाइट से आइए, आपकी तकरीर होगी, आपके कुरान और हदीस की यहाँ बात होगी, हम आपकी फ़्लाइट का खर्च बर्दाश्त करेंगे। करते हैं वो मौलाना समझ करके हमको हल्के में लिए, या किसी को भी कि मौलाना अंग्रेज़ी नहीं बोलते, इसीलिए हमने उनको कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22, लेट्स गो देयर, मुझे जाने दो वहाँ पे। जब 22 में हम आ गए, बैठ गए, तो राजधानी में पानी नाश्ता सब चीज़ देते हैं, प्रोवाइड की जाती। गए तो बोला सॉरी सर आपका सीट नंबर यही है। हमने कहा कि यस यही मेरा नंबर है। आखिर में बेचारा वो सलाम भी किया, बोला हमारा खुशीनामा दीजिए कुछ, फिर हमने उसको कुछ पैसे वगैरह दिए। तो ये है कॉन्सेप्ट बना हुआ। कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि जो मुस्लिम होगा, जो दाढ़ी और कुरान और टोपी और कुर्ता पजामा वाला होगा, वो कुछ दुनिया के बारे में जानता ही नहीं, यही सोचते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को पुराना, ऐसा नहीं कि पुराना हो गया कुरान, इसके कानून पुराने हो गए बदल दो, नहीं। टू द डे ऑफ जजमेंट कुरान कब तक के लिए है? क़यामत तक के लिए। और इसके एक इसका हुक्म, इसका ऑर्डर कब तक के लिए? क़यामत तक के लिए। मेरे भाइयों, एहसास कमतरी का शिकार मत होइए, आगे बढ़िए। बेखौफ दुनिया की सबसे बेहतरीन निज़ाम आपके पास, इस्लाम के पास, मुसलमानों के पास। अगर कोई एतराज़ करता है तो उस एतराज़ का 2 टोक लफ्ज़ों में जवाब दीजिए। अपनी कमज़ोरी मत पैदा कीजिए। गलती हम लोगों से भी कभी कभी हो जाती है, हमारी कमज़ोरी को दबाने की किसी को वो मिल जाता है कि नहीं मौलाना आपने ये गलती की है, आपने ये गलती की है, तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। अगर कोई आदमी हमारे मुस्लिम में अगर कोई परेशान हाल है, चाहे वो आलिम दीन हो या गैर आलिम दीन हो, हमें उनकी मदद करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरे नंबर पर अगर किसी गैर मुस्लिम भाई से हमें नफरत नहीं करनी, हमें गैर मुस्लिम भाई से कोई गिला शिकवा नहीं। गैर मुस्लिम भाई बस उनका जुर्म इतना है कि वो अपने धार्मिक शास्त्रों को नहीं पढ़ते। हमने कहा था यही चंपारण में अभी कुछ दिनों पहले, उस गांव का प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो वहाँ 70% तकरीबन यादव और गैर मुस्लिम थे उस प्रोग्राम में।
और उस प्रोग्राम में जो पिंडाल है, इस पिंडाल में वहाँ कारपेट बिछाया था, दरी वगैरह। उस दरी को बिछाने के लिए हमारे मुस्लिम लोग नहीं थे, बल्कि उस पूरे गांव के यादव लोग झाड़ू लगा लगा कर, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी जो खड़ी थी वो यादव भाई के घर में खड़ी थी। यहाँ तक कि हमारा जो ड्राइवर था वो आदमी उनके दरवाजे पर जाकर बैठा, शायद चाय भी पिलाई, पानी पिलाया, बातचीत की। ये भाईचारा आज भी मौजूद है। चंपारण बहुत दूर नहीं है, मगरिबी चंपारण बगहा के अंदर एक प्रोग्राम था, अभी 10 तारीख की बात मैं कर रहा। उनमें हम में कोई दिक्कत नहीं। शास्त्रों के अंदर बहुत सारे अहकामात वो हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया, मैं कुरान का ऑर्डर तो यह है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि सबसे आखिर ज़माने में अल्लाह के नबी को आखिरी नबी बना करके भेजा है। तो बिल्कुल सेम यही पैगाम है ना। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते, बहुनाम जन्मनामन्ते उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम। आस्थितः, मानो इस बात को, आस्थितः सर्व एवैते ज्ञानी, और जिसको मेरा ज्ञान होता है, जिस पर मेरी कृपा होती है, उसी को मैं अपना ज्ञान दिया करता हूं, गैरों को नहीं। कोई होम मिनिस्टर है, पावर है, तो आप ये मत समझिए कि उस पर ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा नहीं है। वो तो अनपढ़ होते हैं बहुत से नेता लोग। वो इंटर को, 10वीं क्लास की परीक्षा कहते हैं कि 12वीं के बाद होती। ऐसे लोग चले जाते हैं वहां पर कुर्सी इख्तिदार पर। आप झूठ बोलने लग जाओ, आज आप सबसे बड़े नेता बन जाओगे। ईश्वर की कृपा उस पर होती है जो कौम के, समाज के लिए अच्छा काम करता है, भला करता है। अल्लाह जिसको चुनता है, ऐसे वैसों को नहीं चुनता है नबुव्वत के लिए, अपने खास बंदों को चुनता है। खास जो बंदे होते हैं उनको चुना जाता है। अल्लाह तबारक व तआला झूठों को नहीं चुनते हैं और शराबियों को नहीं चुनते हैं। और जो हमारे कुरान पर एतराज करते हैं, अहादीस पर एतराज करते हैं, एक एक हदीस को उठा कर देखिए, एक एक कुरान की आयत को उठा करके देखिए। अगर आपको कहीं पर कोई ऐसा लगे कि नहीं यकीनन ये कुरान तो आज के ज़माने में बिल्कुल ख़तरनाक चीज़ है, तो बैन कर दिया जाएगा इस कुरान करीम को। लेकिन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके हम ये बात कहते हैं, कुरान में ऐसे आदेश कहीं पर भी नहीं।